हेलो हेलो, सभी से लोग बैठिए, अब अपनी सीट ग्रहण करें, सीटों पर बैठ जाएं प्लीज। सभी लोग आइए और अपनी सीटों को ग्रहण कीजिए। कहीं और कार्यक्रम मत छोड़ दो। मुख्य अतिथि के रूप में बहन कविता ठाकुर जी जो प्रकाशक हैं हेल्थ मीडिया न्यूज़ की, वो आई है। मैं चाहूँगा कि तालियों के द्वारा हम सभी उनका स्वागत करें। और मैं चाहूँगा कि इस जो हेल्थ मीडिया लैंडमार्क मीडिया है, इसके प्रकाशक के रूप में रघुवीर जी पुष्प देकर बहन जी का स्वागत करें। भाई जल सिंह जी, आप भी पुष्प देकर बहन जी का स्वागत करें। और इस लैंडमार्क मीडिया के मुख्य संपादक भाई विकास सैनी जी भी बहन जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। मैं चाहूँगा भाई विकास जी, हमारे जल सिंह जी का भी जो न्यून डिस्पैच न्यूज़पेपर के संपादक के रूप में कार्य देख रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। आप तालियों के द्वारा इन सभी का स्वागत करेंगे। अब इस पत्रिका के विमोचन के लिए कृपया सभी बहन जी की माता जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे लैंडमार्क मीडिया के प्रकाशक श्रीमान रघुवीर जी माता जी को भी पुष्प देकर उनका भी स्वागत करें। विकास जी भी माता जी को पुष्प देकर और उनका आशीर्वाद लें, चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि कार्यक्रम में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। भाई मोहित जी जो संपादक हैं, वो भी बहन जी को पुष्प देकर माता जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में यशपाल जी सरसावा से पधारे हैं। आप भी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान यशपाल सैनी जी। मैं चाहूँगा भाई डॉक्टर जल सिंह जी हमारे बीच में महंत मदन दास जी हैं, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई विकास जी से मेरा अनुरोध है, हमारे बीच में धर्मपाल जी भगवान से आए हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। उधर बैठे एक नाम बोले सारे आ जाओ। कारिता की जीत है। लैंडमार्क मीडिया की यह यात्रा संकल्प, परिश्रम, ईमानदारी और मिसाल रही है। हमारे पत्रकार और संपादकीय टीम और सहयोगियों ने हर परिस्थिति में सच को सामने रखने का साहस दिखाया है। हम इस मंच से आप सभी को हृदय से बधाई देती हूँ, जिसके समर्पण के कारण आज
हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यह समाचार पत्र केवल खबरें नहीं दिखाता बल्कि समाज को जागरूक करता है, जन समस्याओं की आवाज़ उठा देता है और लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। हमारा संकल्प है कि भविष्य में हम निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी से अडिग रहेंगे। मैं सभी अतिथि और प्रशासनिक अधिकारियों और पाठकों को धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से, विश्वास से यह संभव हो पाया है। आपकी अपेक्षाएं हमें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। अंत में मैं एक बार फिर पूरी टीम को बधाई देते हुए और कामना करती हूँ कि मैं लैंडमार्क मीडिया सत्य और सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में समाज के वरिष्ठ समाज सेवी भाई ज्ञान सिंह सैनी जी भी अपने 2 शब्दों के द्वारा इन सबको शुभकामनाएं दें। मंच पर बैठे सभी सम्मानित व्यक्ति और सामने ग्राम निवासी, दूर दराज से आए मेरे साथी, माताएं और बहनें, साथियों, लैंडमार्क मीडिया के बारे में अभी हमारे सभी पदाधिकारियों ने आपको बता ही दिया है। मैं तो आपको एक ही चीज़ पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये लैंडमार्क मीडिया का जो प्रकाशन किया है, इसको प्रकाशित करने का जो साहस किया है, वो मेरे सैनी समाज ने किया है। इसका मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि सैनी समाज अब उन्नति के रास्ते पर चल चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये इतनी उन्नति करे कि दूसरा समाज भी इसको देखकर इसकी रीस करे। साथियों, संगठित समाज ही उन्नति कर सकता है, क्योंकि पिछड़ा हुआ समाज बादशाह बन सकता है। साथियों, पिछड़ा हुआ समाज बादशाह बन सकता है, लेकिन बिछड़ा हुआ समाज बादशाह कभी नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ो, काम करो और समाज में अपना नाम बनाओ और अपने भी समाज को ऊंचा उठाओ। सबसे पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से ही हम अपने आप को, अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। एजुकेशन अगर आज नहीं होती तो ये भाई रघुवीर सिंह के द्वारा आज लैंडमार्क मीडिया का संपादन करना संभव नहीं था। एजुकेशन, साथियों, एजुकेशन के बारे में कहा भी है कि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द बेस्ट लाइफ। साथियों, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं बधाई देता हूँ अपने सैनी समाज को और अपने सैनी समाज के इस भाई रघुवीर सिंह और भाई विकास सैनी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का साहस किया है। मैं इनको दिल से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि भविष्य में इनका काम, ये संपादन, ये अखबार इनका बहुत अच्छी तरक्की करे। भगवान इनके इस अखबार को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाए। जय हिंद, जय भारत। अतिथि बहन कविता जी और बहन जी हमारी दूसरी, और आज के कार्यक्रम के संयोजक भाई रघुवीर सैनी जी, विकास सैनी जी। देखिए, ये कार्यक्रम, ये सारी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस टीम का कार्यभार, कार्यकर्ता, आप लोगों ने हमें ये काम सौंपा। मैं बहन कविता ठाकुर के पास गया। जल सिंह जी सबसे पहले जुड़े थे। जल सिंह जी का भी हमारा एक न्यूज़पेपर है जो न्यू डिस्पैच है। इसके बाद में भाई रघुवीर जी ने ये बहुत ही महान काम किया है, क्योंकि मीडिया एक वो शक्ति है कि जो जहाँ नहीं पहुँच सकता, मीडिया वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बात को शासन प्रशासन से कह करके मनवा सकती है। किसी का उत्पीड़न हो रहा है, उसको शासन प्रशासन को हम भेज सकते हैं। तो आदरणीय धर्म प्रेमियों, आज आपने, सैनी समाज ने बहुत अच्छा काम किया है कि आज मीडिया का प्रोग्राम हमारे ज़िला सहारनपुर में भाई जल सिंह जी ने शुरुआत की, भाई विकास जी ने और रघुवीर जी ने ये काम किया है। अब मैं बहन जी का, कविता जी का एक भजन के द्वारा आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है, तो उसे ध्यान से सुने। गुरु जी के चरणों में जब मन होगा तभी तो सफल तेरा जीवन होगा।
बचपन खोया खेल में, जवानी में तू फूला, माया का गुलाम होके गुरु जी को भूला, वो माया का गुलाम होके गुरु जी को भूला। आएगा बूढ़ापा कैसे सिमरन होगा, तभी तो सफल तेरा जीवन होगा। गुरु जी के चरणों में जब मन होगा, तभी तो सफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार तू गुरु को अपना ले, प्रेम से पुकार तू प्रभु को अपना ले, गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले, ओ गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। बिना लगनी नहीं दर्शन होगा, तभी तो सफल तेरा जीवन होगा। गुरु जी के चरणों में जब मन होगा, तभी तो सफल तेरा जीवन होगा। इस रास्तानी का कोई न ठिकाना, इस रास्तानी का कोई न ठिकाना, एक ना हो एक दिन सभी को है जाना, एक ना हो एक दिन सभी को है जाना। ये तन चीता का जलावन होगा, तभी तो सफल तेरा जीवन होगा। आदरणीय धर्म प्रेमियों, ये हेल्थ मीडिया से शुरू हुआ था, हम उसमें काम कर रहे थे। जो हमारा पहला न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय अखबार है, वो हेल्थ मीडिया था। उसके बाद में ठाकुर मीडिया, और अब ये नवीन डिस्पैच, और आज ये हमारा लैंडमार्क है। तो हमारी सबसे पहले हमारी यही दिल इच्छा है कि हमारा लैंडमार्क, आज ये साप्ताहिक है और इसे सदगुरु महाराज एक दैनिक अखबार भी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आया भी था, एक झगड़ा सा शायद हो गया था, यहाँ मर्डर भी हो गया था एक, उसमें भी मैं आया था। लेकिन किसी कार्यक्रम में मुझे आपने पहली बार बुलाया है, तो मैं जब आया हूँ तो कुछ देर के भी जाऊँगा। मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, आपकी यदि कोई सड़क हो, कोई आपके गांव की गली हो, तो निश्चित रूप से मुझे लिखवाने का काम करें, कोठी पर से लिखवा दें, और आपको जल्द ही मैं उससे वही बनाने का काम करूँगा। ऐसा ना हो, मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस विधानसभा की कोई गली, कोई गांव मुझसे छूट ना जाए, कि कल मुझ पर लोग आरोप ना लगा दें कि आपने ये गांव छोड़ दिया, इस गांव में आप आए नहीं। और मैं दोबारा जब मैं आपको गली दूंगा तो मुझे फिर बुलाएंगे, फिर उसका उद्घाटन करने भी आऊँगा। तो एक आप बैठ के आप सब लोग तय करके मुझे सड़क कोई बता देना, उसे मैं करवाने का काम निश्चित रूप से करूँगा। और हम सब लोगों को देश की इस जो मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उस सपने पे हम सबको मिलकर काम करना है। उस सपने को पूरा करने में आप मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान रहेगा, हम पूरे समाज का योगदान रहता है। हमें सिर जोड़कर बिना किसी भेदभाव के सब लोगों को मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी करनी है। और बहुत बड़े खतरे इस भारत देश के ऊपर है, चारों तरफ इसके दुश्मन है, कोई इसके लगे पड़ोसी कभी इससे दोस्ताना व्यवहार नहीं करते। वो हमेशा इस देश को तोड़ने का, इस देश में दुनिया भर के षड्यंत्र करने का काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो। ये देश हमेशा इस देश भारत को अस्थिर करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी हर वो कोशिश, ये भारत के नागरिक हम सब लोग मिलकर, यदि हम इकट्ठा होंगे, यदि हम लोग बटेंगे नहीं, यदि हम लोग मिलकर रहेंगे, हम इन जाति के बंधनों से मुक्त रहेंगे, तो हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। यही मैं आपको एक विचार दे के यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे परिवार में एक 13वीं है हमारे गांव में, वो परिवार में ही है, मुझे उसमें जाना है।
नहीं तो मैं और 1 आध घंटा यहाँ रुकता। तो आप सबसे माफ़ी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।